टाइम में युवा इतने जागरूक हो भी रहे हैं। पहले लोग कम उम्र से इन्वेस्ट नहीं करते थे और अब एटलीस्ट उनको ये समझ है कि कम उम्र से आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम वही आती है ना कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये कौन बताएगा कैसे करना है। लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया अभी, बड़ा सवाल यही आता है कि जब भी हम कोई भी कोर्स लेने के लिए जाते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत महंगे हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड सीए की जब बात होती है, कितना किफायती है ये आज के टाइम में? किफायती नहीं, मैं तो बता रहा हूँ इसमें पॉजिटिव इनकम होती है। आपको बताता हूँ 3 स्टेजेस हैं। सीए फाउंडेशन सबसे पहले जो हमारा होता है, फिर उसके बाद इंटर और फाइनल। उसके बीच में 2 कोर्सेज होते हैं जो हम बोलते हैं जीएमसीएस और आईटीटी। आईटीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे चीज मिला के कॉस्ट है 77,000। थ्रू आउट द कंट्री सेम कॉस्ट? पूरे नहीं, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर को हमने 75% डिस्काउंट दे रखा है इसमें। और 2 साल आर्टिकलशिप है। आप इसमें देखिए आर्टिकलशिप के अंदर 2 साल मतलब 24 महीने आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। मिनिमम स्टाइपेंड 8,000, 10,000, 15,000। पढ़ते आप सीए नहीं बने उससे पहले आपको आर्टिकलशिप। इनफैक्ट पूरे देश भर में एक ऐसी संस्थान आईसीआई है जिसने आर्टिकलशिप इंटर्नशिप को 2 साल के लिए सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया हुआ है। और हम लोग क्लासरूम टीचिंग में बिलीव ही नहीं करते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि आप एक्सपीरियंशियल टीचिंग करो आप। तो राइट फ्रॉम टेकिंग एडमिशन और उसके बाद पूरी पढ़ाई के दौरान और जॉब लगने तक, क्या ये खर्चा बढ़ता है या फिर जो आपने एक 77,000 का एक पेमेंट जो बताया है वो उतना ही रहता है? कुछ भी हो जाए, आप देखो ये फीस चेंज नहीं हो रही है। आप समझ लो इतने टाइम से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। कोई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, कोई ये एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं। इनफैक्ट हमारे क्लासेस जो कभी कभार इनको लगता है कि जरूरत पड़े गाइडेंस के लिए, वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, मॉड्यूल्स हैं, सेल्फ खुद से सब कुछ किया जा सकता है। फिर भी बोर्ड ऑफ स्टडीज जो हमारी एक संस्था है, इंस्टीट्यूट के अंदर एक कमेटी है, वो एक्चुअल में फ्री लाइव वर्चुअल क्लासेस करती है। मतलब अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स ये सारे आते हैं और वो उन भाषाओं में उनको सिखाते हैं कि एक्चुअली ये एग्जाम पास कैसे करना है। एग्जाम्स की बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। वी आर स्टिल द गोल्डन बेंचमार्क। और एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां पर किसी ने उंगली उठाई हो आईसीआई के एग्जामिनेशन पे। अगर सीए नहीं तो कुछ नहीं। इनफैक्ट अगर आप सीए नहीं हो रहे हो तो इसमें हमारे पास, अगर आप इंटर क्वालिफाई कर देते हो तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन आ जाती है जिसको नाम है BAA, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। वो भी ये इंस्टीट्यूट देता है। और मैं आपको बता दूं, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा और खुशी होगी, आज करीब नई करके 8 करोड़ MSMEs हैं। उन MSMEs को एक्चुअल अकाउंटेंट्स की जरूरत है। इसलिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस बजट में कॉर्पोरेट मित्रा करके एक स्कीम बताई जो लॉन्च कर रही है। उसमें भी आईसीआई भागीदार है और हम लोग पैरा प्रोफेशनल्स बनाना चाह रहे हैं ताकि वो हेल्प कर सके। लेकिन इस तरीके का एक समीकरण हमारे देश में एक सिस्टम बन गया है कि कोई भी बड़ा एग्जाम है, आप देख लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम, हर एग्जाम के लिए आज की तारीख में देश के हर कोने में कोचिंग सेंटर्स हैं। बिल्कुल। सीए के लिए भी क्या कोचिंग अनिवार्य है? सीए के लिए कोचिंग अनिवार्य नहीं है, क्योंकि एक तो बोर्ड ऑफ स्टडीज खुद ही चला रहा है, इंस्टीट्यूट खुद ही चला रहा है। पर ऑफ कोर्स जैसे कि डेमोक्रेसी है और एक कहते हैं इनसिक्योरिटी होती है और लोगों को लगता है तो वो करते हैं। अपनी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प भी करते हैं। वो लोग खुद भी इनको हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल भी हेल्प करते हैं कि आप लोग सीए बन जाओ। क्योंकि सबको मालूम है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब घर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, उस घर की पूरी परिस्थिति बदलने का एक क्षमता रखता है। जैसे मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरे फादर बहुत छोटे से गाँव से आए हैं। वो सीए इसलिए किया उन्होंने ताकि उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाए। क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाते हो, ऑडिट क्लर्क बन जाते हो, ऑडिट असिस्टेंट बन जाते हो, तो उनका पूरा का पूरा आपका रहने पीने खाने का खर्चा वो देते हैं और फिर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप पढ़ाई करके अगर आप सीए बन गए तो फिर, और आज देखो वो सीए बने तो आज हमको यहाँ पर स्टेज मिल गया। बहुत मुश्किल है। मतलब लेकिन तब से लेकर अब का थोड़ा जमाना भी बदल गया, अब डिजिटाइजेशन हो गया, हर चीज डिजिटली अवेलेबल है। वो स्टूडेंट्स जो खुद से तैयारी कर रहे हैं या फिर डिजिटल संसाधनों से तैयारी कर रहे हैं, क्या वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे जो रैंकर्स हैं, ऋतिज और ऋषभ, इन दोनों से अभी चर्चा चल रही थी क्योंकि 2nd और 3rd रैंक आया इनके पास। तो इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने तो मॉड्यूल से पढ़ाई की, पर हमने एक चीज अच्छा किया, हमने वो मॉड्यूल्स को एक LLM में डाला, एक AI में डाला और उसको बोला कि हमको नोट्स बना के दे। आप सोचिए कि पहले हम लोग बनाते थे खुद के नोट्स, सब कहते थे कि आप खुद के नोट्स बनाओ, ये बनाओ। पर इस बार उन्होंने क्या किया, और ये स्टूडेंट्स ने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, आश्चर्य भी हुआ, पर बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने AI को यूज किया। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है AI में कि श्योरिटी नहीं है कि वो सही है कि नहीं 100%। आप समझ लो कि उसने अगर दे दिया और उसने एग्जाम में लिख दिया और वो गलत हो जाता तो शायद वो रैंक नहीं लाता। बट उन्होंने उतना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। ऑनलाइन संसाधनों के चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, एआई क्या किसी तरीके से भविष्य में इस कोचिंग की प्रक्रिया को अफेक्ट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। देखिए ना, आप खुद ही नोट्स बना रहे हैं, इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके पास बुक्स पूरी है। एफिशिएंसी लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, एफिशिएंसी आप मानते हैं खतरनाक है? और दूसरा हमने देखा है और अक्सर अभी देख रहे हैं, एक लोगों के बीच में थोड़ा सा, मैं कहता हूं कि वो
डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। मतलब एक लिखने में उनको बहुत अभी जोर आने लग गया है। आप देखेंगे कि वो लोग एग्जाम नहीं लिख पा रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं रिकॉल वैल्यू जो हो रही है, आज मैंने कुछ पढ़ाई की और उसको रिकॉल करके मुझे यूज़ करना है, केस स्टडी में लगाना है, वो फेल हो रही है क्योंकि उन्होंने उस समय एआई यूज़ किया होगा और आज आपको ईमेल भी हम ड्राफ्ट करने के लिए बोलते हैं एआई यूज़ कर लो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हम उनको एक्चुअली मेंटली हैंडीकैप तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि बच्चों के सारे सवाल मैंने अब तक आपसे लिए हैं, थोड़े अभिभावकों का जो एक जनरल बेसिक इंडियन सवाल होता है, मेरा बच्चा का कमाएगा कितना? बहुत अच्छी कमाई है इसमें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप देख लो, एक तो सबसे बेस्ट बता दूं आपको, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी भूखा नहीं सोएगा और ना अपने साथ वाली को या अपने साथ वाले को भूखा सोने देगा। मतलब परिवार ऐसे बचवाएगा ही, पूरा फंसने नहीं देगा। आप कोरोना देख लो, आप कोरोना में एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस है, टैक्स है, अकाउंटिंग है, डीपीडीपी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, फोरेंसिक अकाउंटिंग है, ईएसजी है, ये जितने भी नए नए प्रावधान आएंगे, देखो सब में एक चीज कॉमन है, फाइनेंस, मनी। और जहां मनी हुआ वहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रेलेवेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आपको दो चीज बताने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज हर कंपनीज को रिपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो भी एक आईसीआई ने बनाया है। मतलब हमने इंश्योर किया है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबल हो सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आए कितना भी पैसा कहीं भी डाले और रिपोर्ट गलत रिपोर्टिंग कर दें, तो वो हमने किया है। और फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स पहली बार, विश्व में पहली बार अगर कोई संस्था ने फॉरेंसिक अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज किया है तो वो आईसीआई ने किया हुआ। ऐसे अगर आपके घर में एक सीए है तो पूरे घर के परिवार के रिश्तेदारों के सबके पैसे वो बचवा लेता है। बहुत अच्छा कहा आपने रंजना जी। मैं बता रहा हूँ, आज अगर एक छोटा सा व्यक्ति, बच्चा भी अगर 6th स्टैंडर्ड से, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा देश को भी और जितने भी जन सुन रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप, कॉमर्स इज अ लाइफ स्किल। अब देखिए क्या है, सबको ये लगता है, इनफैक्ट मैं जितनी भी जगह गया हूँ करियर काउंसलिंग में, छोटी छोटी जगह पे गया तो उनके लिए बस 3 ही ऑप्शन है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फेलियर। अब ये दोनों की दोनों संस्थाएं कोई ना कोई पॉलिटिशियंस ही चला रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने सुना भी कि कितना बड़ा पैसा आता है, ये 2 जो एग्जाम्स है, नेशनल लेवल के एग्जाम्स है, उसमें स्टूडेंट्स कितना पैसा इधर देते हैं, कितने घरों का पैसा इतना इधर आता है, प्लस पूरी 5 मिनिस्ट्रीज का बजट मिला के उतना पैसा होता है। और उसमें आप आउटकम देखिए, 12,000 में से एक जन सक्सेसफुल करियर ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को, कॉमर्स को आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। आप मतलब कहते हैं अवेयरनेस ही नहीं है। और आज सही में अगर 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में अगर कोई बच्चा पढ़ ले, उसको मालूम है कंपाउंडिंग क्या होता है, उसको समझ में आता है। आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, मैथ्स में आप पढ़ा दो ना कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कंपाउंडिंग कैलकुलेट करो, टैक्स कैलकुलेट, जीएसटी कैलकुलेट करो, तो आप ये समझ पाओगे, अपने घर वालों को समझा पाओगे, शायद माँ बाप को समझा पाओगे कि आपको पैसा कहाँ डालना है। और ये अगर आपके पास आया स्कीम लेके, कोई निधि फंड आ गया, चिट फंड आ गया, बोल दिया कि इसमें डालो, डबल करके दूंगा, सोना दे दूंगा, उसको अपने आप समझ में आएगा, रूल ऑफ 72 लगा लेगा, बोला कि यार इतने इंटरेस्ट रेट पे इतने सालों में मेरा पैसा डबल हो सकता है। उससे पहले अगर कोई बोल रहा तो फ्रॉड ही है। तो रेड फ्लैग्स जो है, ये कॉमर्स मुझे लगता है 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हम सबको सिखा